हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 20 मार्च से लेकर 26 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहीं लॉजिकली चीज़ों को डील करने की बात करता है, माइंड से अगेन चीज़ों को डील करने की बात करता है, थोड़ा सा क्रिटिकल, थोड़ा सा जजमेंटल होने की बात करता है, एक डिटैचमेंट भी रखने की बात करता है। या तो सेजिटेरियस आपकी ऐसी एनर्जीज़ हैं या फिर कोई इंसान आपके वर्क फ्रंट में है, उनकी ऐसी एनर्जीज़ हैं। और यहाँ पे भी देखिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा, या तो कुछ सेजिटेरियस बहुत डीप इन्हीं एनर्जीज़ में जा रहे हैं, यानी कि ओवर क्रिटिकल, ओवर जजमेंटल, खुद को लेकर या फिर जो भी काम आप कर रहे हैं उसको लेकर, या जो भी एक्सटर्नली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहा है उसको लेकर हो रहे हैं। कहीं बहुत एक डिटैचमेंट रखते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकली माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि ओवर लॉजिकली आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, या फिर पीछे आपकी ऐसी एनर्जीज थी और इस वीक आप इन्हीं एनर्जीज से बाहर निकलना चाह रहे हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया ही सेजिटेरियस, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई इंसान आपके वर्क फ्रंट में है, उनकी ऐसी एनर्जीज हैं, यानी कि वो क्रिटिकल, जजमेंटल हो रहे हैं, बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। और हो सकता है कि इसकी वजह से छोटे मोटे इश्यूज, मसले रहें। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी सेजिटेरियस, ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की एनर्जीज हैं। नया वीक नई एनर्जीज लेकर आएगा। और देखिए एक आध चीज़ का आप ख्याल रख सकते हैं कि बहुत ब्लंट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, तो उसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अगर इन द प्रोसेस सामने वाला हर्ट हो रहा है या फिर हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं जो सामने वाले को हर्ट कर सकते हैं, यानी कि सरकास्टिक हो रहे हैं, थोड़ा सा एक बहुत ज़्यादा ही ब्लंट तरीके से आप बात कर रहे हैं, अगेन जो सामने वाले को हर्ट कर रहा है, तो इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हों, सीधी बात करें, लेकिन अपने शब्द, अपने वर्ड्स को थोड़ा सा अच्छे से यूज़ करें, या फिर मैं कहूँगी कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स का थोड़ा सा आप ख्याल रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कि एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। कहीं किसी मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल, न्यूज़ का अगर आप वेट कर रहे थे वो भी आपको मिलती हुई दिख रही है, और उसकी वजह से भी एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट या फिर हाई एनर्जी लेवल्स रहते हुए दिख रहे हैं। इन द प्रोसेस सेजिटेरियस, या तो आप या फिर आपके पर्सनल फ्रंट में कोई इंसान है, वो थोड़े से इमेच्योर हो रहे हैं और थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं। ऐसा अगर आप खुद को होते हुए पाएं सेजिटेरियस, तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि इम्पल्सिव होके आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं जो आगे चल के आप रिग्रेट कर सकते हैं। रिग्रेट इज़ अ वेरी हैवी वर्ड। आपको ऐसे लग सकता है कि खाम खा आपने करा, खाम खा अपनी एनर्जी, अपना टाइम आपने उसमें इन्वेस्ट किया। तो अगेन आप इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें, पेशेंस थोड़ी सी रखें। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही सब्र रखें। सही तरीका ये होगा कि आप अपने एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट को बैलेंस रखें। यस, दिस इज़ द राइट थिंग। और ओवर एंथुजियास्टिक, ओवर एक्साइटेड किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप होते हुए पाएँ, तो फिर से मैं कहूँगी उसको चेक करके करेक्ट करें। कोई भी नया काम शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा पॉज करके अपने आप से डबल चेकिंग कर लें, क्या वाकई में इस चीज़ को करना चाह रहे हैं या अभी हीट ऑफ द मोमेंट में आप कर रहे हैं। एक कहावत है ना, जोश में होश खोना, तो इस चीज़ का लिटरली आप लोग ख्याल रखें। ओवरऑल पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड ये वीक अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। आप इंजॉय कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा एक एडवेंचर, फन, मज़ा मस्ती भी रहती हुई दिख रही है।
एंड ओवरऑल के लिए यहाँ पे आइसोलेशन का कार्ड है और ये कार्ड देखिए एक अकेलेपन की बात करता है या फिर किसी चीज़ को लेकर हर्ट होने की, दुखी या परेशान होने की बात करता है। और इस चीज़ को सुन के सेजिटेरियस आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है। वीकली रीडिंग में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, हमें थोड़ा सा परेशान करती हैं, उस तरीके की एनर्जीज रह रही हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट में हमने देखा कि हो सकता है आप ओवर क्रिटिकल हो रहे हैं या फिर कोई इंसान है उसकी वजह से हो सकता है कोई चीज़ आपको हर्ट कर रही है। और मैंने अभी आपको कहा भी, या तो आप ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, थोड़ा सरकास्टिकली बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, या फिर कोई इंसान हो सकता है उनकी कोई बात आपको हर्ट कर रही है। और पर्सनल फ्रंट में देखिए एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया साथ ही साथ इमेच्योर एनर्जीज भी रह रही हैं। तो इसकी वजह से कोई चीज़ आपको थोड़ी सी हर्ट कर सकती है, थोड़ा सा परेशान कर सकती है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी सेजिटेरियस, कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई भी बड़ी चॉइस आप किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से या फिर जिस इंसान को आप बहुत ट्रस्ट करते हैं उनसे बात करे बगैर ना लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए यूरेनस का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स। और सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल भी स्टक महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ऐसे लग सकता है कि भाई चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही और बहुत ज़्यादा डीपर लेवल के लिए या फिर मन ही मन एक चेंज, एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आप चाह रहे हैं। अगेन देखिए एक स्टक एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत स्पीड के साथ, बहुत तेज़ी के साथ आप अपने गोल मकसद को परस्यू करना चाह रहे हैं, लेकिन उस तरीके से या तो चीज़ें नहीं आगे बढ़ रही हैं या फिर स्पीड नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं। तो देखिए जो भी दो सिनारियोज मेरे माइंड में आए वो मैंने आपको कहा, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस रहेंगे। ब्रॉडर लेवल के लिए अगेन एक स्टक एनर्जीज रह रही हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें अप एंड डाउन हो रही हैं, एक स्टेबिलिटी नहीं महसूस कर रहे हैं, कहीं एक चेंज चाह रहे हैं, वो चेंज नहीं आ पा रहा है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप कोई व्हीकल खरीदना चाह रहे हैं और उसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज हो रहे हैं, और इन द प्रोसेस आपको ऐसा लग सकता है कि भाई डेस्टिनी आपको फेवर नहीं कर रही है, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। और अगर ऐसा आप पाएं कैप्रिकॉन्स तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि जो हम खुद को कहते हैं ना वही हम मैनिफेस्ट भी कर लेते हैं। तो फिर से इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें और थोड़ा सा देखिए आप पेशेंस रखें, क्योंकि हो सकता है कि आप इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं। जो आप कर सकते हैं उसको आप करें, जो आप नहीं कर सकते हैं उसको यूनिवर्स को सरेंडर करें। और सिर्फ ये इस वीक की एनर्जीज़ हैं, नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। और इस वीक अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिवली चीज़ों को डील करते हैं, एक सब्र इन अ पॉजिटिव वे रखते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने गोल, अपने मकसद के लिए एक्शन ना लें, इनिशिएटिव ना लें, आप अपने आउटकम के साथ बहुत ज़्यादा अटैच ना हो। आउटकम को लेकर आप थोड़ा सा एक रेस्टलेसनेस अगर महसूस कर रहे हैं तो उसको चेक करके अगर आप करेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि जो हम इस वीक कर रहे हैं ना उसी का ही आउटकम हमें आगे मिलेगा। इस वीक अगर हम अपने आप को चेक करके करेक्ट कर लेंगे, एक पॉजिटिविटी मेंटेन करेंगे, तो उसका अगेन रिजल्ट हमें फ्यूचर में मिलेगा। तो छोटी छोटी सी चीज़ों का आप ख्याल रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल, मनी, पैसे की तरफ से चीज़ें ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं, एक कंफर्ट रहता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए आप या तो किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, या फिर किसी को गाइडेंस एडवाइस दे रहे हैं, या इन जनरल ही
कोई चीज़ है जिसको आप अपने लव्ड वंस या फिर जिनको आप ट्रस्ट करते हैं उनसे डिस्कस कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, और कोई बहुत प्रैक्टिकल चीज़ ही मुझे रहती हुई दिख रही है जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं, जिसको लेकर आप बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए, पर्सनल फ्रंट के लिए ठीक ठाक एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। कुछ के लिए देखिए ये डिस्कशन का टॉपिक आपका वर्क हो सकता है, आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है। कुछ के लिए कोई, फिर से मैं कहूँगी, प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं। कोई ऐसी फिजूल की चीज़ आप नहीं डिस्कस कर रहे हैं, या फिर अगर आप अपने किसी लव्ड वन से या जिनको आप ट्रस्ट करते हैं उनसे मिल भी रहे हैं तो सिर्फ ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग के लिए आप मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं। कोई कॉन्क्रीट चीज़, कोई प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, मनी, पैसे से रिलेटेड या इम्पॉर्टेंट चीज़ को आप डिस्कस ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। उसी से रिलेटेड आप लोगों से मिलते हुए, लोगों से इंटरैक्ट करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड इन जनरल की एनर्जीज़ के लिए आप लोगों के लिए इनर वॉइस का कार्ड है। तो या तो देखिए आपकी ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे बहुत एक्टिवली आप चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और आप अपनी अंतर मन की आवाज़ को बहुत सुन रहे हैं। आप अपनी गट फीलिंग, इंट्यूशन को बहुत सुन रहे हैं। जो लोग ऐसी एनर्जीज़ में नहीं हैं उनके लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि इस वीक आपने अपनी इनर वॉइस, अंतर मन की आवाज़ को बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है एस ऑफ कप्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक सेटिस्फेक्शन रहती हुई दिख रही है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसी हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, जॉय के लिए सब एक्वेरियस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए अगर हम इस कार्ड के हिसाब से देखें तो किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से एक नई बिगनिंग या तो हो रही है या फिर आप चाह रहे हैं। ये नई बिगनिंग भी सब एक्वेरियस के लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए नई जॉब हो सकती है, कुछ के लिए नई टीम, कुछ के लिए नया कोलीग, कुछ के लिए नए काम करने का तरीका हो सकता है, कुछ के लिए नई जगह हो सकती है। अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जो नए सिरे से शुरू हो रही है या फिर आप शुरू करना चाह रहे हैं, और इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी एक हैप्पीनेस, एक जॉय रहती हुई दिख रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने वर्क को बहुत इंजॉय कर रहे हैं, आपको इस वीक वही काम करना पड़ रहा है, या फिर आप कर रहे हैं जिसको आप बहुत लव करते हैं, और ओवरऑल के लिए आपके वर्क फ्रंट में एक बहुत कोऑपरेटिव, सपोर्टिव, लविंग, केयरिंग वाला माहौल रहता हुआ दिख रहा है। आप अपने कोवर्कर्स के साथ ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग या तो कर रहे हैं या फिर हो रही है, और कुछ के लिए हो सकता है कि किसी भी तरीके की गैदरिंग, सेलिब्रेशन भी आपके वर्क फ्रंट में रहती हुई दिख रही है। नटशेल में प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ये वीक काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप एक पॉज लेते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे सबके लिए पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड डिफरेंट एरियाज रह सकते हैं। कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए देखिए जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जिसके लिए हो सकता है पीछे आप एफर्ट भी कर रहे थे या फिर अदरवाइज भी आप पॉज लेते हुए दिख रहे हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, लेकिन आप कहीं बहुत श्योर, बहुत सिक्योर होके ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यानी कि एक जो फोकस आपका इस वीक स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट में रह रहा है कि कैसे एक स्टेबिलिटी रहे, एक सिक्योरिटी रहे, और जब तक किसी भी चीज़ को लेकर 100% आप श्योर नहीं हो रहे हैं, आप बिल्कुल भी उस चीज़ के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है।
एक्वेरियस। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जब हम ओवर सेफ होके चलना चाहते हैं, हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं और फिर हम रिग्रेट करते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। एंड नटशेल में देखिए, रूटीन वर्क ज़्यादा आपका रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि जो भी आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं वही करते हुए दिख रहे हैं। एडवेंचर मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ इशू, कुछ मसला हो रहा है। आप खुद से ही एक्वेरियस किसी भी चीज़ में ज़्यादा, या मैं कहूँगी किसी भी प्लेजर में, किसी भी इंजॉयमेंट वाली चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हैं। कहीं बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होके, बहुत सेफ होके आप हर चीज़ को करना चाह रहे हैं। एंड इन द प्रोसेस हो सकता है कि किसी प्लेजर, किसी इंजॉयमेंट, किसी एंटरटेनमेंट में भी आप खुद को ना इन्वॉल्व करें। मनी, पैसा, टैंजिबल, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड ये वीक काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है, और इन्हीं चीज़ों को आप इम्पोर्टेंस भी देते हुए दिख रहे हैं। एंड इन जनरल की एनर्जीज़ के लिए आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है। ये कार्ड भी कहीं देखिए प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होकर चीज़ों को करने की बात करता है। तो ओवरऑल के लिए अगर मैं देखूं एक्वेरियस, प्रोफेशनल फ्रंट में आप चीज़ों को लेकर इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, और पर्सनल फ्रंट में कहीं आप प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक हो रहे हैं। एंड कहीं इन जनरल या फिर गाइडेंस का कार्ड कहता है किसी से एडवाइस, गाइडेंस या तो आप ले रहे हैं या फिर आप दे रहे हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर प्लैनेट का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द टावर रिवर्स, और ये कार्ड कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रहने की बात करता है, जिसकी वजह से या फिर अदरवाइज़ भी एक स्ट्रेस है, एक टेंशन है, एक घुटन, एक सफोकेशन पाइसेस इस वीक आप महसूस कर रहे हैं, और ये स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहा है। तो सबसे पहली चीज़ पाइसेस की, इस चीज़ को सुन के आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है। वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें हमें परेशान कर सकती हैं। और दूसरी बात देखिए, टैरो गाइडेंस के लिए होता है। इस रीडिंग से गाइडेंस लेके आप चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक रीज़न आप लोगों के लिए स्ट्रेस, टेंशन का रहता हुआ दिख रहा है कि आप अपनी किसी फीलिंग को, किसी चीज़ को सप्रेस कर रहे हैं। कहीं एक लिमिटेशन, एक रिस्ट्रिक्शन महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे खुल के जो आप करना चाहते हैं उसको नहीं कर पा रहे हैं। और मैं आपको यही कहूँगी पाइसेस, सबसे बड़ी लिमिटेशन, सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन जो हमें हमारे गोल को अचीव करने से रोकती है, वो है हमारा नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, हमारा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड, हमारे नेगेटिव थॉट्स। तो देखिए, खासकर आपने ख्याल रखना है कि नेगेटिव थॉट्स अगर आपके मन में आ रहे हैं या फिर एक सेल्फ टॉक चल रही है, उसको कैसे आप चेक करके करेक्ट करें, उसको कैसे आप पॉजिटिव करें। और कुछ भी आप अगर किसी को कहना चाह रहे हैं तो बियॉन्ड द पॉइंट अपनी फीलिंग, इमोशंस को आप सप्रेस ना करें। आपने देखा होगा घर में प्रेशर कुकर में खाना बनता है, यानी कि फिर से मैं रिपीट करूंगी, प्रेशर में खाना बन रहा है, लेकिन साथ के साथ थोड़ी सी स्टीम निकलती जा रही है, और जब किसी भी रीज़न की वजह से ये स्टीम नहीं निकलती तो कुकर फट जाता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि किसी चीज़ को आप सप्रेस कर रहे हैं, वेंट आउट नहीं कर रहे हैं। जो आप कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो खुल के नहीं कर रहे हैं। और देखिए, आपको ऐसा लग सकता है कि एक्सटर्नली सिचुएशन या फिर माहौल ऐसा है, लेकिन यकीन मानिए हमारा ही माइंडसेट होता है जो हमें ऐसा महसूस करने पे विश्वास दिलाता है। तो आपने अपने थॉट्स की चेकिंग करनी है, और जो भी हो, इन अ पॉजिटिव, इन अ हेल्दी वे आपने अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को वेंट आउट करना है। जो आप करना चाहते हैं उसको भी आपने इन अ हेल्दी वे जितना कर सकते हैं उतना करना है। बियॉन्ड द पॉइंट, नटशेल में आपने खुद को सप्रेस नहीं करना है, नहीं तो फिर देखिए आगे जाके फटने वाली सिचुएशन हो जाएगी। एक जैसे बोलते हैं ना, एक्सप्लोड होती हैं चीज़ें, वैसे होंगी। तो इस एक्सप्लोजन को आप रोक सकते हैं अभी ही, धीरे धीरे उस डायरेक्शन में चीज़ें करके। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है,
और ये कार्ड पॉज लेने की बात करता है। इस वीक हो सकता है कि बहुत सारे पाइसेस स्पेसिफिकली अपने पर्सनल फ्रंट में ओवरऑल या फिर किसी स्पेसिफिक एरिया को लेकर अपने आप को क्रॉस रोड्स में पाएं, जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस पॉइंट से आप आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन लें, आप क्या डायरेक्शन चूज करें। तो हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है जिसको लेकर आप एक प्लानिंग कर रहे हैं, एक सोच विचार कर रहे हैं। ये डिसीजन, ये चॉइस थोड़ा सा डिफिकल्ट रह सकता है और कुछ के लिए हो सकता है कि आप पॉज करके थोड़ा सा पास्ट पे फोकस कर रहे हैं कि आपने क्या किया जिससे आपको एक पॉजिटिव आउटकम मिला और क्या किया जिससे परेशानी हुई, और इन्हीं के बेसिस पे आप फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, या फिर इसी के बेसिस पे आप डिसीजन चॉइस लेना चाह रहे हैं। तो नटशेल में देखिए, आप प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर सोचते विचारते दिख रहे हैं, फ्यूचर के लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन आपका रहे इस पॉइंट ऑफ लाइफ से, और क्या आपको डायरेक्शन लेनी चाहिए। आप राइट टर्न लें, लेफ्ट टर्न लें, यू टर्न लें, अगेन क्या आपको करना चाहिए, उसी से रिलेटेड एक सोच रहती हुई दिख रही है। और बहुत एक्टिवली आप चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, आप पॉज ले रहे हैं, एक पैसिव सी एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। एंड इन जनरल की एनर्जीज़ के लिए आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं इस वीक, या फिर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या फिर ट्रैवल से ही रिलेटेड एक सोच विचार आपके मन में पर्सनल फ्रंट में चल रहा है, और ट्रैवल से ही रिलेटेड एक स्ट्रेस, टेंशन आप प्रोफेशनल फ्रंट में महसूस कर रहे हैं। और ओवरऑल के लिए देखें तो एक मूवमेंट, एक शिफ्ट चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ के आगे आप बढ़ना चाह रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड प्रोफेशनल, पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। गाइडेंस के हिसाब से इस कार्ड को देखें तो ये कार्ड कहता है कि आप चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ें, एक मूवमेंट रखें, एक शिफ्ट लेकर आएँ। अगर ट्रैवल आपको करना है तो आप डेफिनेटली ट्रैवल करें, और अदरवाइज भी अगेन मैं कहूँगी आप आगे बढ़ें, आप रुकें ना। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ टर्कोइज आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।